हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तौसीफ शेख, डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ये आ चुका है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट देखने के बाद स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान है कि सर मेरा मेरिट नंबर तो 25,000 में है, कोई बोल रहा है मेरा मेरिट नंबर तो 15,000 में है, तो सर क्या मुझे एडमिशन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मेरिट नंबर को लेकर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एंड फाइनल मेरिट लिस्ट ये एक्चुअली दोनों भी सेम होता है। फाइनल मेरिट लिस्ट जब आएगा, जैसे कि 15 अगस्त को आने वाला है, तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा 2-4 नंबर आपका ऊपर नीचे हो सकता है। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को ही आप फाइनल पकड़ के चलिए। अब दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को लेकर जो आपको चौंका सकती है। तो दोस्तों बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ये 3 बार लिखा है। दोस्तों अगर कोई वोकेशनल कोर्स करके डिग्री में जा रहा है उनका अलग लिस्ट बनेगा। बीएससी करने के बाद अगर कोई डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जा रहा है तो उनका अलग लिस्ट बनेगा। अब दोस्तों हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है डिप्लोमा कैंडिडेट्स, जो डिप्लोमा करके डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जा रहे हैं, तो हमारे लिए ये वाला प्रोविजनल लिस्ट इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर इस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में ऐसा क्या दिया हुआ है जिससे देखकर बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि सर एक ध्यान से सुनना बच्चों, कि क्या इस बार का कट ऑफ पिछले साल के कट ऑफ से ज्यादा रहेगा, कम रहेगा या सेम रहेगा, ये कैसे पता करें। दोस्तों इसका एक सिंपल एक लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर आप इस लिस्ट को गौर से देखेंगे तो यहां पर ये देखो स्टार्टिंग में आपको अलग अलग चीजों का एब्रीवेशन दिया हुआ है। जैसे कि अगर आप देखोगे RMC इसका मतलब रिलीजियस माइनॉरिटी क्रिश्चियन, या LMH लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हिंदी, तो दोस्तों LMH लिखा मतलब ये होगा। ऐसा सबका दिया हुआ है, तो दोस्तों आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अब दोस्तों चलिए हम लोग हमारी लिस्ट को देखते हैं। यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको, अगर आप गौर फरमाओगे तो आपको पता चलेगा, देखो ये जो है दैट इज अ स्टेट लेवल जनरल मेरिट नंबर। ओके, फिर से सब ग्रुप जनरल मेरिट नंबर, मेन ग्रुप PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये सबके एब्रीवेशंस यहां पे दिए हुए हैं। अब दोस्तों हमारा काम है इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर गौर करना। अब दोस्तों यहां पर अगर आप देखोगे तो आप लोग सबसे पहले ध्यान से सुनना, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का अच्छे से स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा एप्लीकेशन आईडी। यहां पे आप देखिए एप्लीकेशन आईडी लिखा हुआ है, स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है, उसका जेंडर, डिप्लोमा मार्क्स, एसएससी का एग्रीगेट मार्क्स, फिर उसके बाद मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, उसके बाद देखो हर एक चीज यहां पे लिखा हुआ है कि स्टूडेंट का कैटेगरी क्या है, कैटेगरी के अंदर उसका जनरल मेरिट नंबर कौन सा है, क्या वो फिजिकली चैलेंज है या डिफेंस में आता है, क्या वो फिजिकली चैलेंज वापस वही है डिफेंस के अंदर, माइनॉरिटी टाइप उसका है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस है क्या, ईडब्ल्यूएस में जनरल मेरिट नंबर क्या है। जैसे कि अब यहां पे ध्यान से सुनना, मैं यहां पे आपको इस गार्गी, ये देखो ये जो नाम है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों गार्गी ये जेंडर फीमेल है, उनका एग्रीगेट डिप्लोमा का परसेंटेज है 98.30। अब दोस्तों उनके सारे मार्क्स यहां पर दिए हुए हैं।
आपको क्या करना है, आपको बस पहली बात आप ये ध्यान से सुनिए, आपको ये सब चेक करना है, आपका नाम सही से है क्या, फीमेल है क्या, जो भी आपका जेंडर है उसका परसेंटेज, आपका सारे परसेंटेज सही लिखे हैं क्या। अब दोस्तों यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पे लिखा है ओपन एट द रेट। अब सर ये आगे एट द रेट, हैश, उसके बाद आप देख सकते हो डॉलर, सर ये सब चीजें क्यों दी गई है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं सर ये सारी चीजें ब्लैंक नजर आ रही है, क्योंकि ये ओपन में है तो कैटेगरी इसका कुछ नहीं रहेगा इसलिए डैश है, ये फिजिकली चैलेंज नहीं है या डिफेंस कोटा में से अप्लाई नहीं कर रही है इसलिए डैश है, उसके बाद बाकी सारी चीजें डैश है। अब दोस्तों उसने ईडब्ल्यूएस में अप्लाई किया है इसलिए यस लिखा है, यस, वाई मतलब यस, और ईडब्ल्यूएस में उसका मेरिट नंबर है 1, ईडब्ल्यूएस में उसका मेरिट नंबर है 1। अब दोस्तों थोड़ा सा अगर आप गौर से देखोगे तो यहां पे देखिए आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। यहां पे देखिए, यहां पे देखो स्टार का, ये देखो ये हैश का मतलब क्या है, हैश का मतलब है कि रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब किसी बच्चे के पास नॉन क्रीमिलियर नहीं था, उसने रिसिप्ट अप्लाई करके एडमिशन लिया है, या रिसिप्ट अप्लाई करने के बाद उसने रजिस्ट्रेशन किया है, तो उसके आगे हैश आएगा, हैश, समझ में आ गया, ये देखो ये हैश ऐसा। अगर एट द रेट का मतलब क्या, देखो यहां पे उन्होंने लिखा है द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मेड फॉर प्रोफार्मा वी, ये सारी चीजें उन्होंने यहां पर दी हुई है। अब दोस्तों अगर आप थोड़ा सा सही से देखोगे तो यहां पे देखो मैं आपको और अच्छे से बताता हूं, इधर देखो, तो यहां पे देखो अगर आप सही से देखोगे, ये देखो डॉलर का मतलब क्या, उस बच्चे के पास कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी नहीं था, उसने उसका रिसिप्ट लगाया है इसलिए आगे डॉलर आया है। जैसे यहां पे देखो इस बच्चे ने एससीबीसी में से अप्लाई किया है बट उसके पास वैलिडिटी नहीं है तो उसने रिसिप्ट लगाया था इसलिए डॉलर आया है। अब दोस्तों हैश के बारे में मैंने बता दिया, एट द रेट के बारे में मैंने बता दिया। अब यहां पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखना है, प्लीज ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या बातें सीखनी है। सर मेरा मेरिट नंबर, ये देखो दोस्तों ये जो है ना ये वाला, इधर ध्यान से देखना, ये देखो ये वाला स्टेट लेवल, ये देखो स्टेट लेवल जनरल मेरिट नंबर, सर मेरा मेरिट नंबर 25,000 है, क्या मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। बेटा ध्यान से सुन, तेरा ये जो नंबर है ये नंबर सभी कास्ट को लेकर है, समझ में आ गया, परसेंटेज के हिसाब से तेरा ये नंबर बनाया गया है। अब यहां पे सपोज ध्यान से सुनना, ये बच्चे का मेरिट नंबर 60 है, सपोज इस बच्चे को कंप्यूटर में एडमिशन लेना है, कंप्यूटर, तो क्या ये नेसेसरी है इसके ऊपर के जितने भी ये बच्चे हैं क्या ये सबके सब कंप्यूटर में ही जाने वाले हैं क्या, नहीं, हो सकता है कोई बच्चा सिविल में एडमिशन ले, कोई केमिकल में ले, कोई इलेक्ट्रिकल में ले। तो दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेरिट नंबर देखने के बाद आप लोग पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, ये बात आपको समझिया अच्छे से। तो आपके ऊपर के जितने बच्चे हैं ये आपके कॉम्पिटिटर नहीं है। सर मेरा मेरिट नंबर 40,000 है, तो क्या ऊपर के 40,000 बच्चे ये आपके ब्रांच में ही थोड़ी एडमिशन लेने वाले हैं, कोई कंप्यूटर जाएगा, कोई इलेक्ट्रिकल जाएगा, समझ में आ रहा है। तो दोस्तों मेरिट नंबर देखकर, मतलब बेसिकली ये वाले नंबर देखकर आपको पैनिक नहीं होना है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान से सुनना, जिन बच्चों के आगे यहां पर ये डॉलर है ना, ये डॉलर ऐसा कुछ नजर आ रहा है, एट द रेट डॉलर, दोस्तों वो बच्चे तैयारी रखिए
कि आपका जो डॉक्यूमेंट मिसिंग है वो डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द सबमिट करें। आपका लास्ट डेट क्या है आपको पता है ना, 10 सितंबर। इसके पहले आपको अपना जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है वो आपको सबमिट करना है। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, मेरी बात को गौर से सुनना। यहां पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं तो दोस्तों यहां पे आप देखिए, यहां पे आपका कैटेगरी, ये जो कैटेगरी वाइज मेरिट नंबर है, मतलब ओबीसी में इसका नंबर 21 है, इसका ओबीसी में नंबर 22 है, ओके। एससी बीसी कैटेगरी में इसका नंबर 9 है। समझ में आ रहा है, ये बात आपको ध्यान से सुनना है दोस्तों। ये नंबर आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कैटेगरी के अंदर आपका नंबर कौन सा आ रहा है। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो दोस्तों बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, डाउनलोड द ऐप तोशिब ट्यूटोरियल्स, उसके अंदर आपको काउंसलिंग अवेलेबल है। मैं आपको आपके परसेंटेज हिसाब से, कास्ट कैटेगरी के हिसाब से मैं आपको लिस्ट बनाकर दूंगा। तो दोस्तों बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, तो ये चीज आपको समझना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्यों लगाया है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्यों लगाया हुआ है। अब दोस्तों इसका मकसद ध्यान से सुनना, अगर मान के चलो इस बच्चे के पास देखो डॉलर का साइन है, मतलब इसके पास उसका कास्ट वैलिडिटी नहीं है, राइट। तो अगर इसको लग रहा है कि 10 सितंबर के अंदर मेरे पास कास्ट वैलिडिटी नहीं आ सकता, तो भाई आप लोग अभी ओबीसी को कैंसिल करो और ओपन में कन्वर्ट हो जाओ। समझ में आ गया, प्लीज ध्यान से सुनना। अगर आपको पता है कि 10 सितंबर तक मेरा नहीं होने वाला है, तो भाई साहब आप ओपन में कन्वर्ट हो जाओ, क्योंकि अभी ग्रीवियंस पीरियड चालू है। तो ये बात आपको समझना जरूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो दोस्तों 10 सितंबर के बाद आपका एडमिशन कैंसिल होगा और उस कॉलेज में वो सीट जो आपको मिला था वो सीट इंस्टीट्यूट लेवल पे ओपन होगा, मतलब कैप राउंड 4 जिसको बोलते हैं स्पॉट राउंड। तो दोस्तों अभी आपके पास ये समय है, इसके बाद ये समय आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना नाम, परसेंटेज, कास्ट कैटेगरी सब सही से है या नहीं ये चेक करना है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको अपने एजेंट को पूछना है क्या वो डॉक्यूमेंट मुझे मिल सकता है ऑन और बिफोर 10 सितंबर। अगर यस तो वैसे ही रखो, अगर नो तो ग्रीवियंस पीरियड में जाके, अभी जो 12 से 14 के बीच में है, वहां पे जाके ओपन में कन्वर्ट हो जाओ। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। सर ये क्या है, ये माइनॉरिटी का है, मतलब इसका माइनॉरिटी अगर आप देखोगे, ये देखो साइना अब्दुल हमीद, दोस्तों ये है रिलीजियस माइनॉरिटी मुस्लिम और इसका लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हिंदी है। मतलब क्या, माइनॉरिटी कॉलेजेस में ये अप्लाई कर सकती है, समझ में आ गया, जिसमें उसको एडमिशन मिलने के चांसेस ज्यादा है। तो दोस्तों प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एक्चुअली इसलिए होती है, अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिलने वाला है तो अभी समय है, ओपन में कन्वर्ट हो जाओ। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया रहेगा। दोस्तों अगर आप सही से देखोगे, अगर आप सही से देखोगे तो बच्चे पैनिक क्यों हुए हैं। देखो दोस्तों कंपटीशन कितना तगड़ा है, कंपटीशन अगर आप देखोगे कंपटीशन कितना तगड़ा है। यहाँ पे आप देखो दोस्तों कंपटीशन कितना तगड़ा है। यहाँ पे देखो पहला बच्चा 99.26, 99.20, 99.11, दोस्तों कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, ऑलमोस्ट 49,000 स्टूडेंट्स। तो दोस्तों अगर ऑप्शन फॉर्म फिल करते वक्त आपने सही गाइडेंस नहीं लिया
आपके भाई बहन जो बड़े हैं आपके घर में, तो अगर आपने ये नहीं किया तो दोस्तों सही कॉलेज तो छोड़ो, अच्छा कॉलेज तो छोड़ो, आपको कॉलेज भी नहीं लग सकता, आपका साल बर्बाद हो सकता है। तो दोस्तों अपना ये जो काउंसलिंग है ये डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए डेडिकेटेड है। जिसने भी काउंसलिंग लिया है, ऑलमोस्ट मैं तो लेवल 2 में सिर्फ 100 बच्चे लेने वाला था या 200 बच्चे, अब दोस्तों वो 500 के ऊपर हो गए हैं। ये बात आप लोग ध्यान से सुनो। तो दोस्तों ये जरूरी बातें हैं, समझ में आ रहा है? ये नंबर को देखकर, मेरिट नंबर को, स्टेट लेवल मेरिट नंबर को देखकर पैनिक नहीं होना है। समझ में आ गया? कैटेगरी के अंदर आपका क्या नंबर है, वो नंबर आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंस क्रिएट करता है। तो दोस्तों ये बातें आपको समझ में आना जरूरी है। अगर आपको हमारा काउंसलिंग लेना है तो डाउनलोड द ऐप तोशिप ट्यूटोरियल्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिल्कुल टेंशन मत लो, आपको 15 तारीख तक ही आपको अपना लिस्ट मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू योर ये डेटा। समझ में आ गया? तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।